विकास की बात करें, निश्चित ही कि हमारे पहले सब झोपड़ियाँ होती थी, सड़कें नहीं होती थी, विकास हुआ है, शहरीकरण हुआ है, उसके कारण से विकास हुआ है। तो ये सब क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि संविधान में वेलफेयर स्टेट की अवधारणा की गई है कि संविधान जो हो, कोई भी स्टेट होगा ये वेलफेयर स्टेट होगा, कल्याणकारी स्टेट होगा। आज़ादी के पहले तो नहीं था, संविधान के पहले तो ये नहीं था, तो इसलिए विकास भी उधर हो रहा है, नौकरियां भी मिली हैं। ये सही है कि हम ये कर सकते हैं कि मैं अभी बुलाए साहब की स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ कि सरकारी नौकरियाँ आती है तो आप हलाल हो जाते हो। निश्चित ये कि सिक्योरिटी मिलती है तो आदमी में थोड़ी निश्चिंतता आती है, लेकिन उसका भी काम तो करना ही पड़ता है उसको सर, ठीक है। तो इसलिए आप देखिए कि अपने समाज में आज़ादी के बाद में जितनी भी जागरूकता आई है वो सिर्फ और सिर्फ मैं ये कर सकता हूँ कि वो सिर्फ आरक्षण के कारण से आई। सही है, क्योंकि जब आप सिस्टम में ही नहीं थे, आपको नौकरी में चपरासी भी नहीं बन सकते थे, आप सिस्टम में थे ही नहीं, मंथली आपके पास इनकम नहीं थी और धंधा करने के लिए संसाधन नहीं थे, जमीनें थी क्या जो आप खेती करते? क्योंकि हमारे जो विशेष रूप से अगर आप उस संदर्भ में बात करते हैं, आज अनुसूचित जाति जनजाति कमजोर वर्ग के संदर्भ में बात करते हैं, जमीनें तो थी नहीं, क्योंकि हम तो सेवा का काम करते थे ना, ये जो जातियाँ हैं सेवा का काम करते थे। और जब हम संविधान की बात करते हैं तो हम इन जातियों के संदर्भ में बात करते हैं कि इनको कितना लाभ होना चाहिए था, कितना नहीं हुआ या कितना होना है। क्योंकि जो अपर कास्ट बैठा हो उसको संविधान की जरूरत नहीं है, ये सुनिश्चित करिए। उसको संविधान की जरूरत तभी तक है जब तक उसको सुरक्षा की चिंता है, तो तभी मानता है कि भाई थाना इसलिए है, उसको थाना क्यों चाहिए अमीर आदमी को, तो उसकी संपत्ति बची रहे, उसकी सुरक्षा निजी सुरक्षा बची रहे, तभी तो थाने की जरूरत पड़ती है, प्रशासन को उसको क्यों जरूरत पड़ती है? इसी संदर्भ में पड़ती है कि कानून व्यवस्था बनी रहे तो उसका जो प्रॉपर्टी है उसकी जो व्यवस्था मेंटेन रहे। गरीब आदमी को अलग तरीके से सोचना पड़ता है, उसमें उनको जरूरत संविधान की उतनी नहीं है जितनी गरीब आदमी को है, कमजोर वर्गों को है, उनको विशेष रूप से ध्यान देना होता है। अब चैलेंजेस क्या है जो हम कर सकते थे, जो हम नहीं कर पाए, वो चैलेंजेस है मूल अधिकार। अभी बुलाए साहब बता रहे थे कि हम मूल अधिकार हमारे क्या क्या है। अब ये दूसरा चैलेंज क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को हम लोग लागू नहीं करा पा रहे हैं। अभी आर्टिकल 46 को पढ़ के बताया, इसमें लिखा है कि SC/ST और जो कमजोर वर्ग हैं उनको शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए राज्य काम करेगा, लेकिन हम उसको लागू नहीं करा सकते कानून से, क्योंकि वो नीति निर्देशक तत्व है। और ये सही है कि उसको लागू कराने का जो एक समय आता है वो चुनाव के समय आता है। अब बड़ा चैलेंज क्या है इसमें, जैसा कि मैंने कहा कि हमारे जो वोट है पर्टिकुलरली वो नहीं बिकने चाहिए। हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये जागरूकता लोगों में ला सकते हैं कि वोट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक बार अगर वोट बिक गया 5 साल तक आप ये कह सकते हैं कि आपका हक खत्म हो गया या गुलाम हो गया, तो वहाँ पर हमको सोचने की बात है। एक जो बड़ा चैलेंज क्या है, प्रतिनिधित्व है अभी भी। जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट की बात आ रही है, मुद्दा हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में कितने SC/ST के जज हैं या OBC के जज हैं, या ये देखिए कि जुडिशरी में कितना मामला है, कितने लोग हैं, या ये देखिए कि यूनिवर्सिटीज में कितने लोग हैं। ये सब प्रतिनिधित्व के इश्यूज हैं जहाँ पर हमको काम करने की जरूरत है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही कर सकते हैं कि जैसे अभी एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, तो नई बहस शुरू करी। एक राजनीतिक दल के नेता ने कहा भाई पहले वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट खुद अपना कर ले, तो वो खुद देखे ना कि उसके यहाँ कितने समुदाय के लोग हैं, वो है तो क्यों नहीं है। एक बहस का मुद्दा शुरू हुआ, तो इसी बहस को हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो भाई आप खुद देखिए ना, अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की बात कर लीजिए कि 1947 से लेकर आज तक 75 साल में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में एक भी अनुसूचित जाति जनजाति का जज नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा एक प्रश्न है। तो इस प्रश्न को जब तक उठाएंगे नहीं तब तक ये विषय आ नहीं सकता। ये बहस का विषय होना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बना? नहीं बना, इसका मतलब वहाँ पर व्यवस्था में कुछ खामियां हैं। अभी एक विषय मैं आपको बताता हूँ, जिसमें जो भी मजाक से जुड़ा हुआ इन मुद्दों को उठाते हैं। तो न्यायपालिका का सिविल जज की परीक्षा हो रही है, 121 आदिवासियों के पद थे, सबके लिए बोल दिया कि अयोग्य है सब। जबकि जब वो परीक्षाएं PSC लेती थी तो सभी योग्य होते थे। जब से हाईकोर्ट में परीक्षाएं लेना शुरू की सभी
there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.